प्रिय मनुष्य, जीवन में सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता। तुम अपने मन की बात कहना चाहते हो, अपनी तकलीफ बांटना चाहते हो, लेकिन लोग तुम्हारे शब्द सुनते हैं, तुम्हारे दर्द को नहीं। ऐसे समय में तुम्हारा हृदय अकेला महसूस करता है। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारी अच्छाइयों की किसी को कदर नहीं। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ सकता। जो संघर्ष तुमने झेले हैं, जो आंसू तुमने अकेले बहाए हैं, जो रातें तुमने चिंता में काटी है, उन्हें वही जान सकता है जिसने उन्हें जिया हो। इसलिए यदि लोग तुम्हें गलत समझ लें तो उससे अपने मूल्य को मत आंको। सूर्य को भी बादल कुछ समय के लिए छिपा सकते हैं, लेकिन उसकी रोशनी कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है अपने मार्ग पर चलते रहना, लोगों की राय के अनुसार स्वयं को बदलना नहीं। संसार का स्वभाव है आलोचना करना। जब तुम चुप रहते हो तब भी लोग कुछ कहेंगे, और जब तुम बोलोगे तब भी लोग कुछ कहेंगे। इसलिए अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों की सोच को मत सौंपो। जब कोई तुम्हें न समझे तब अपने भीतर झांको। स्वयं से पूछो कि क्या तुम सत्य के मार्ग पर हो। यदि उत्तर हाँ है तो फिर किसी के स्वीकार या अस्वीकार से तुम्हारा मार्ग नहीं बदलना चाहिए। वृक्ष फल आने पर झुकता है, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार विनम्र रहो, पर अपने सत्य से कभी मत डिगो। याद रखो, भगवान तुम्हारे मन की हर बात जानते हैं। तुम्हें अपने दर्द को शब्दों में बताने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी हर आंसू और हर प्रार्थना उनसे छिपी नहीं है। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तभी ईश्वर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। उनकी दृष्टि तुम्हारे संघर्ष पर है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसलिए निराश मत हो। जो लोग आज तुम्हें नहीं समझते, एक दिन वही लोग तुम्हारे धैर्य और सफलता की प्रशंसा करेंगे। समय सबसे बड़ा उत्तर है। तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं, केवल स्वयं को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। यदि आज तुम्हारा दिल टूटा हुआ है तो उसे भगवान के चरणों में रख दो। यदि तुम्हारी आंखों में आंसू है तो उन्हें बह जाने दो, लेकिन अपने विश्वास को कभी मत टूटने दो, क्योंकि जिस व्यक्ति का विश्वास जीवित रहता है उसकी हार कभी स्थायी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक उसे दूर करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए अपने भीतर आशा का दीपक जलाए रखो। तुम्हारा समय भी आएगा, तुम्हारी मेहनत भी रंग लाएगी और तुम्हारा सत्य भी एक दिन सबके सामने प्रकट होगा। और याद रखो, प्रिय मनुष्य, हर बार समझा जाना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेले इसलिए चलाते हैं ताकि तुम्हारी शक्ति का निर्माण हो सके। यदि हर कदम पर कोई तुम्हारा सहारा बन जाए तो तुम अपने भीतर छिपी सामर्थ्य को कभी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जब जीवन में अकेलापन महसूस हो तो उसे सजा मत समझो, उसे भगवान की विशेष शिक्षा समझो। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके लिए दुखी मत हो। हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी का स्थायी पात्र नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हें सबक सिखाने आते हैं और फिर चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे जीवन से चला गया, संभव है कि उसका जाना ही तुम्हारे कल्याण के लिए आवश्यक हो। इसलिए बीते हुए लोगों और घटनाओं को पकड़कर मत बैठो। कई बार तुम सोचते हो कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कर्मों का फल केवल इस जन्म का नहीं होता। ईश्वर का न्याय बहुत गहरा और सूक्ष्म होता है। इसलिए परिस्थितियों पर प्रश्न करने के बजाय उनसे सीखने का प्रयास करो। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब अपने लक्ष्य को अपना साथी बना लो, अपने सपनों को अपना मित्र बना लो। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य से प्रेम करने लगता है वो अकेले होकर भी कमजोर नहीं पड़ता, उसकी शक्ति भीतर से आने लगती है। याद रखो, नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती कि कितने पत्थरों ने उसका रास्ता रोका था। वो केवल आगे बढ़ती रहती है और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। लोगों की आलोचनाएं,
ताने और गलतफहमियां तुम्हारे रास्ते की चट्टानें हैं, तुम्हारी मंजिल नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे तुम्हारे धैर्य को देखकर आश्चर्य करेंगे। जो लोग तुम्हारी असफलताओं पर हंसते थे वे तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। बस धैर्य बनाए रखो और अपने कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां से चमत्कारों की शुरुआत होती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारी मेहनत है। यही तीन चीजें किसी भी इंसान को शून्य से शिखर तक पहुंचाने की शक्ति रखती है। इसलिए मुस्कुराओ, आगे बढ़ो और भरोसा रखो कि जो आज तुम्हें नहीं समझ रहे एक दिन वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेंगे। और प्रिय मनुष्य, ये भी समझ लो कि जीवन का सबसे कठिन समय ही तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है। जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार चल रहा होता है तब तुम्हें अपनी शक्ति का पता नहीं चलता, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब तुम्हारे भीतर छिपा हुआ योद्धा जागता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं पर और मुझ पर विश्वास रखता है उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो उसे अपने भविष्य की तैयारी समझो। ईश्वर तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं जहां पहुंचने के लिए तुम्हारा मजबूत होना आवश्यक है। कभी कभी तुम लोगों को खुश रखने के लिए स्वयं को बदलने लगते हो, उनकी पसंद के अनुसार जीने लगते हो, उनकी अपेक्षाओं का बोझ उठाने लगते हो। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति सबको खुश करने निकलता है वो अंत में स्वयं दुखी रह जाता है। तुम्हारा पहला कर्तव्य अपने मन की शांति को बचाना है। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाए तो दुखी मत होना। अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। संसार भले ही उसे न देखे, लेकिन ईश्वर हर अच्छे कर्म का लेखा रखते हैं। जो आज तुम्हें ठग रहे हैं, समय उन्हें उत्तर देगा। और जो आज तुम्हारी सच्चाई पर संदेह कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल देंगे। जब तुम्हारा मन बहुत अधिक परेशान हो तो कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ। उगते हुए सूर्य को देखो, बहती हुई हवा को महसूस करो, पक्षियों की आवाज सुनो। तुम्हें एहसास होगा कि ईश्वर हर क्षण तुम्हारे आसपास मौजूद है। वे तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि जीवन अभी भी सुंदर है, आशा अभी भी जीवित है। याद रखो, असफलता अंत नहीं होती। असफलता केवल ये बताती है कि सफलता का मार्ग अभी पूरा नहीं हुआ है। जो व्यक्ति गिरकर उठना सीख जाता है उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए अपने पुराने घावों को अपनी पहचान मत बनाओ, उन्हें अपनी सीख बनाओ और आगे बढ़ो। एक दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन कठिनाइयों के कारण तुम रोते थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया था वही तुम्हें आत्मनिर्भर बनाकर गए, और जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा था उन्हीं ने तुम्हें नया रूप दिया। इसलिए आज यदि तुम्हें कोई नहीं समझ रहा तो निराश मत हो। स्वयं को समझो, अपने भगवान पर भरोसा रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि जब ईश्वर तुम्हारे पक्ष में खड़े होते हैं तब पूरी दुनिया का विरोध भी तुम्हें रोक नहीं सकता। धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। हरि नाम का स्मरण करते रहो, क्योंकि जहां श्री कृष्ण का नाम है वहां भय नहीं, निराशा नहीं, केवल शांति और विजय है। और मेरे प्रिय, जब तुम्हें लगे कि अब सहने की शक्ति नहीं बची, तब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण को याद करना। उनसे कहना, हे प्रभु, मैं थक गया हूं लेकिन हारना नहीं चाहता, मुझे शक्ति दीजिए। विश्वास करो, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें कोई देख नहीं पाता। चेहरे पर मुस्कान होती है
लेकिन भीतर दर्द का समुद्र होता है। लोग तुम्हारी हंसी देखते हैं, तुम्हारे आंसू नहीं। लोग तुम्हारी सफलता देखते हैं, तुम्हारे संघर्ष नहीं। लेकिन श्री कृष्ण तुम्हारे मन के हर कोने को जानते हैं। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम कितना दर्द सह रहे हो, क्योंकि वे पहले से सब जानते हैं। कभी अपने दुखों की तुलना दूसरों की खुशियों से मत करना। जो व्यक्ति बाहर से खुश दिखाई देता है, वह भी अपने जीवन में किसी न किसी युद्ध को लड़ रहा होता है। हर इंसान की परीक्षा अलग होती है, इसलिए दूसरों को देखकर स्वयं को कमजोर मत समझो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है और तुम्हारा समय भी तुम्हारा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। इसलिए जल्दी परिणाम पाने की चिंता मत करो। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले जड़ें बनती है, फिर पौधा बढ़ता है और उसके बाद फल आता है। उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी अपना फल सही समय पर अवश्य देगी। याद रखो, जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वे तुम्हारे भाग्य का निर्णय नहीं कर सकते। तुम्हारा भविष्य किसी इंसान के हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में है। इसलिए लोगों की बातों से टूटना बंद करो। जिस दिन तुमने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी नकारात्मक बात तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। जब रास्ता कठिन लगे, तब पीछे मत हटना। पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाला व्यक्ति भी एक एक कदम चलकर ही वहां तक पहुंचा था। कोई भी महान सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसलिए अपने छोटे छोटे प्रयासों को कम मत समझो। यही प्रयास एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेंगे। और सुनो, जो व्यक्ति अपने मन में भगवान का नाम रखता है, उसे कभी अकेलापन नहीं सताता, क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ दे, लेकिन उसका कृष्ण उसके साथ है। जब कोई नहीं सुनता, तब कृष्ण सुनते हैं। जब कोई नहीं समझता, तब कृष्ण समझते हैं। जब कोई साथ नहीं देता, तब कृष्ण हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अब अपने आंसू पोंछो, अपने मन को मजबूत करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी परीक्षा जितनी बड़ी है, तुम्हारी जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। ईश्वर तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि ऊंचा उठाने के लिए तुम्हें संघर्षों से गुजार रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुस्कुराकर कहोगे, धन्यवाद प्रभु, जो कुछ हुआ वो मेरे भले के लिए ही हुआ। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि भगवान ने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं था। वे हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहे थे। और प्रिय आत्मा, ये संसार तुम्हें तब तक परखेगा जब तक तुम स्वयं अपनी शक्ति को पहचान नहीं लेते। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं, तुम्हारे त्याग को कोई नहीं देख रहा, तुम्हारी सच्चाई को कोई नहीं समझ रहा। लेकिन याद रखो, जो कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं, उनका फल संसार नहीं, स्वयं ईश्वर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए यदि तुमने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है, तो परिणाम की चिंता छोड़ दो। जो तुम्हारे लिए उचित होगा, वो समय आने पर अवश्य मिलेगा। और जो तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा, वो लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। कभी अपने अतीत की गलतियों के कारण स्वयं को दोष मत देते रहो। जो बीत गया वो एक शिक्षा था, सजा नहीं। यदि तुमने अपनी गलती से कुछ सीख लिया है, तो समझो कि वो गलती व्यर्थ नहीं गई। ईश्वर उन लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं जो अपनी भूलों से सीखकर स्वयं को बेहतर बनाते हैं। जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब घबराना मत। अक्सर भगवान वही रास्ता बंद करते हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं होता, ताकि तुम उस मार्ग पर चल सको जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। इसलिए हर बंद दरवाजे पर रोने के बजाय उस नए दरवाजे को खोजो जिसे ईश्वर तुम्हारे लिए खोल रहे हैं। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं के डर, क्रोध, निराशा और कमजोरियों को जीतने में है। जिस दिन तुम अपने मन पर विजय पालोगे, उस दिन संसार की कोई भी चुनौती तुम्हें डरा नहीं सकेगी। और यदि आज तुम्हारा हृदय बहुत भारी है, तो उसे कृष्ण के चरणों में रख दो।
उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। केवल इतना कह दो, हे प्रभु, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए उचित हो, और उसे स्वीकार करने की बुद्धि भी दीजिए। ये प्रार्थना मनुष्य को भीतर से असीम शांति देती है। एक दिन तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर आंसू और हर प्रतीक्षा एक सुंदर कहानी बन जाएगी। तब तुम समझोगे कि भगवान तुम्हें रोक नहीं रहे थे, बल्कि सही समय के लिए तैयार कर रहे थे। क्योंकि जो चीज समय से पहले मिल जाए वो अक्सर टिकती नहीं, लेकिन जो ईश्वर के समय पर मिलती है वो जीवन को बदल देती है। इसलिए चलते रहो, विश्वास रखते रहो और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का नाम लेते रहो। क्योंकि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह का सूरज उगना निश्चित है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी सुख, शांति और सफलता का प्रकाश अवश्य आएगा। और जब वो समय आए तो अपने संघर्षों को मत भूलना। उन दिनों को याद रखना जब केवल भगवान और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ था, क्योंकि वही दिन तुम्हें विनम्र बनाए रखेंगे और तुम्हें ये याद दिलाएंगे कि हर सफलता के पीछे ईश्वर की कृपा छिपी होती है। और प्रिय मनुष्य, एक बात हमेशा याद रखना, जब भगवान तुम्हें देर से देते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। कई बार वे तुम्हें इसलिए प्रतीक्षा करवाते हैं क्योंकि जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वो साधारण नहीं, विशेष होता है। किसान भी बीज बोने के बाद हर दिन उसे खोदकर नहीं देखता कि वो उगा या नहीं। वो धैर्य रखता है, विश्वास रखता है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में विश्वास बनाए रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करता है, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। इसलिए जब तुम्हारा मन भय से भर जाए तब कृष्ण का नाम लो। जब निराशा घेर ले तब कृष्ण का नाम लो। जब कोई रास्ता दिखाई न दे तब भी कृष्ण का नाम लो। क्योंकि भगवान का नाम वो दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी प्रकाश देता है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है। हर कठिन दिन तुम्हें मजबूत बना रहा है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखा रही है। हर ठोकर तुम्हें संभल कर चलना सिखा रही है और हर प्रतीक्षा तुम्हारे धैर्य को महान बना रही है। जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है वो जीवन की किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। याद रखो, संसार तुम्हें तुम्हारी सफलता से पहचानेगा, लेकिन भगवान तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से पहचानते हैं। लोग केवल परिणाम देखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हारे प्रयास देखते हैं। इसलिए यदि आज तुम्हें कोई सम्मान नहीं दे रहा तो दुखी मत होना। भगवान की नजर में तुम्हारा प्रत्येक सच्चा प्रयास अमूल्य है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। तुम पीछे मुड़कर अपने कठिन दिनों को देखोगे और कहोगे, यदि उस समय मैंने हार मान ली होती तो आज ये सुख कभी नहीं मिलता। इसलिए अभी हार मत मानो, अभी रुकना मत, अभी टूटना मत। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे बहुत करीब हो सकती है। और सुनो, यदि कभी पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी दिखाई दे तब भी अपने सत्य का साथ मत छोड़ना। क्योंकि सत्य की गति भले ही धीमी हो, लेकिन उसकी विजय निश्चित होती है। झूठ कुछ समय के लिए चमक सकता है, लेकिन सत्य का प्रकाश कभी बुझता नहीं। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने विश्वास को अटल रखो। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ श्री कृष्ण की कृपा होती है उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। एक दिन तुम्हारी कहानी भी किसी निराश व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम्हारे संघर्ष किसी और को हिम्मत देंगे, तुम्हारा धैर्य किसी और को विश्वास देगा, और तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा का एक उद्देश्य था। और प्रिय आत्मा, जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो तब यह मत सोचना कि भगवान तुमसे दूर हो गए हैं। वास्तव में परीक्षा उसी की होती है जिसे ईश्वर कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाई आ रही है तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक उज्जवल बना रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को परिस्थितियों का दास बना लिया वो हमेशा दुखी रहेगा,
लेकिन जिसने परिस्थितियों से ऊपर उठना सीख लिया वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। इसलिए अपने दुखों को अपनी पहचान मत बनाओ। तुम अपने संघर्ष नहीं हो, तुम वो शक्ति हो जो संघर्षों का सामना कर रही है। कई बार तुम सोचते हो कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखो, भगवान 3 प्रकार से उत्तर देते हैं। कभी वे कहते हैं हाँ, कभी कहते हैं अभी नहीं, और कभी कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर है। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो। जो तुम्हें आज समझ नहीं आ रहा, उसका कारण समय आने पर स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। अपने जीवन में उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करना सीखो जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। उन लोगों का भी धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हें ठुकराया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपनी कीमत पहचानना सिखाया। और उन कठिन परिस्थितियों का भी धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। याद रखो, जब समुद्र शांत होता है तो कोई भी नाव चला सकता है, लेकिन असली नाविक वही होता है जो तूफानों में भी दिशा नहीं खोता। उसी प्रकार सच्चा भक्त वही है जो कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में आंसू है तो घबराओ मत, ये आंसू हमेशा नहीं रहेंगे। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही दुख भी स्थायी नहीं होता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जो कृष्ण पर विश्वास रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरे जीवन की डोर श्री कृष्ण के हाथों में है।